सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो फाइनली गाइज आज 11 बजे तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है। तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को इंस्टाग्राम में अपना रिजल्ट भी भेजे थे, तो मैंने तुम्हारा रिजल्ट देखा। काफी लोगों का इस बार काफी अच्छा मार्क्स आया है। डेफिनेटली गाइज जो भी मैंने यहाँ पर तुम्हें काफी सारा ई बुक से जो भी क्वेश्चंस दिया था, यूट्यूब में हमने जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे किया था, काफी कुछ कॉमन मिला था, तुमने अच्छे तरीके से किया और अब तुम्हारा जो रिजल्ट है डेफिनेटली बहुत लोगों का बहुत अच्छा मार्क्स आया है। बट यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो लोग मेरे को पूछ रहे थे, जो लोग मेरे को कॉमेंट कर रहे थे, यूट्यूब पे पूछ रहे थे कि वर्षा दीदी क्या हम लोग रीचेकिंग के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए, रीचेकिंग का क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि यहाँ पर रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। रीचेकिंग के लिए तुम लोग 1 मई से लेकर 1 मई से लेकर 4 मई तक के अंदर ही अप्लाई कर सकते हो। दिस इज द डेडलाइन फॉर रीचेकिंग। अगर तुम चाहोगे कि 5 मई को तुम लोग डिसीजन लेते हो कि तुम्हें यहाँ पर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है, तो फिर तुम यहाँ पर रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज जो पोर्टल है वो यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल बंद हो जाएगा। तो रीचेकिंग का क्या प्रोसेस है, क्या हमें स्कूल की तरफ से यहाँ पर रीचेकिंग करवाना पड़ता है या खुद से तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, क्या इसके लिए कुछ पैसा भी लगता है या फिर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस मैं डिटेल में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर करना कि ये वीडियो तुम लोग एंड तक फॉलो कर रहे हो। तो देखो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि डेफिनेटली तुम लोगों का मार्क्स अच्छा आया है, बट काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सोच रहे थे, मान लो तुम्हारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में तुमने एक्सपेक्ट किया था कि तुम्हारा 75 प्लस आएगा, लेकिन तुमने जब रिजल्ट खोल के देखा तुम्हारा यहाँ पे केमिस्ट्री में मान लो जस्ट 55 दिया है। तुमने एक्सपेक्ट किया था 65 प्लस और तुम्हें जस्ट यहाँ पर 50 मिला है। तो यहाँ पर तुम्हारा डिफरेंस हो रहा है 10-15 मार्क्स का। तो तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि तुमने यहाँ पर बहुत अच्छे से पूरा पेपर किया था कोई भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे हिस्ट्री सिविक्स हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ और मार्क्स, लेकिन तुम्हें 10-15 मार्क्स का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तब तुम्हें रीचेकिंग के लिए अगर तुम लोग चाहो तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। रीचेकिंग के लिए तुम अप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली क्या क्या वो लोग चेक करेंगे, क्या क्या तुम्हारा पूरा पेपर यहाँ पे रीड किया जाएगा, कि क्या चेक किया जाएगा, सारा कुछ मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि रीचेकिंग का डेडलाइन क्या है। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद मार्क्स ऑफ एनी ऑफ द सब्जेक्ट, अगर तुम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और तुम्हें उससे 10-15 मार्क्स का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो ही मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई करो। 1-2 मार्क्स का डिफरेंस, 5 मार्क्स का डिफरेंस भी अगर तुम्हें लग रहा है, 5-6 मार्क्स का भी डिफरेंस है, अगर तुम रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो तो तुम्हारा जस्ट मनी वेस्ट होगा एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि क्या करना है। रीचेकिंग जो है 4 दिन फ्रॉम द डे ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ योर बोर्ड रिजल्ट, 4 डेज का टाइम मिलता है, 4 डेज का डेडलाइन मिलता है। यानी कि आज तुम्हारा 30th अप्रैल है, आज रिजल्ट आया, तो 1 मई से लेके 4 मई तक के अंदर ही तुम लोग अप्लाई कर सकते हो। 4 मई इज द लास्ट डेडलाइन, उसके बाद रीचेकिंग के लिए तुम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें बता दूं कि तुम यहां पर कैसे अप्लाई कर सकते हो। 2 ऑप्शन है हमारे पास। एक है कि तुम थ्रू स्कूल कर सकते हो, तुम अपने स्कूल को इन्फॉर्म करोगे, स्कूल में बात करोगे और स्कूल के थ्रू वो लोग यहाँ पर करियर्स पोर्टल में, जो काउंसिल का वेबसाइट है करियर्स पोर्टल, वो लोग वहां से अप्लाई कर देंगे और यहाँ पर तुम्हें फी भी पे करना पड़ता है। इट्स अ पेड सर्विस, ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट तुम लोग यहाँ पर अप्लाई करो। पर सब्जेक्ट 1000 रुपीज लगता है। तुम्हें यहाँ पर 1000 रुपीज एक सब्जेक्ट का पेपर रीचेकिंग के लिए भेजने के लिए 1000 रुपीज देना पड़ेगा और ये तुम्हें पहले ही देना पड़ेगा 1000 रुपीज। अगर बाद में कुछ यहाँ पर तुम्हारा पेपर में जो चेक होगा, अगर यहाँ पर तुम्हारा मार्क्स बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो वो यहाँ पे 1000 रुपीज तुम्हें रिफंड कर दिया जाएगा। बट अगर तुम्हारा यहाँ पर सेम मार्क्स रहता है रीचेकिंग के बाद भी, तो फिर वो 1000 रुपीज तुम्हें रिफंड नहीं किया जाएगा। कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि क्या हम लोग री इवैल्यूएशन के लिए भेज सकते हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन ये 2 अलग अलग टर्म है। रीचेकिंग पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है, और री इवैल्यूएशन तुम अभी अप्लाई नहीं कर सकते, पहले रीचेक होता है। रीचेक में अगर फिर कुछ नजर आए या फिर रीचेक के बाद ही तुम यहाँ पर फिर भी तुम्हें डाउट है, तभी तुम री इवैल्यूएशन के लिए अपना पेपर भेज सकते हो। डायरेक्टली री इवैल्यूएशन नहीं होता है और री इवैल्यूएशन में अगेन 1500 रुपए लगता है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ये या तो स्कूल के थ्रू कर सकते हो या खुद से भी काउंसिल के पोर्टल में जाकर, काउंसिल के वेबसाइट से तुम लोग यहाँ पर खुद से भी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि खुद से मत करो, स्कूल के थ्रू अगर तुम लोग कर रहे हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो तुम स्कूल के थ्रू ही करना, स्कूल में तुम इन्फॉर्म करना, अगर तुम्हें यहाँ पर डाउट लग रहा है कोई सब्जेक्ट में, तुम लोग स्कूल में बात करो। अब मैं तुम्हें यहाँ पर यह बता दूं कि तुम्हारा यहाँ पर रीचेकिंग में एग्जैक्टली क्या क्या चेक होता है। सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट दे हैव मेंशन्ड इज ऑल आंसर्स हैव बीन मार्क्ड। वो लोग चेक करेंगे कि तुम्हारा जितना भी आंसर, जो कि तुमने आंसर शीट में क्वेश्चन पेपर से देखकर जो भी क्वेश्चंस था, तुमने उसका आंसर जो लिखा है,
क्या तुम्हारा सारा आंसर चेक किया गया है या फिर कोई ऐसा आंसर था जो कि वो लोग टीचर लोग चेक करना भूल गए? ये पहला चीज चेक होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। तुम्हारा जो आंसर स्क्रिप्ट है उसमें सारा कुछ चेक होता है, राइट? उसमें से हो सकता है कि टीचर ने बाय मिस्टेक कुछ यहाँ पर चेक नहीं किया हो, तो वो यहाँ पर चेक किया जाएगा, पहला चीज रीचेकिंग के अंदर। सेकेंड पॉइंट विच इज मेंशन्ड इज इफ देयर इज अ मिस्टेक इन द टोटलिंग ऑफ मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। व्हाट डज इट मीन? तुम्हारा यहाँ पर जो भी मार्क्स तुम्हें मिला है, सारा टोटल जो मार्क्स है, मतलब पर क्वेश्चन का पर आंसर तुमने जो जो मार्क्स स्कोर किया, सारा कुछ ऐड करके ये जो कैलकुलेशन हो रहा है टोटलिंग में, अगर कुछ डिफरेंस है तो वो लोग टोटलिंग चेक करेंगे। पहला चीज कि तुम्हारा सारा आंसर चेक हुआ है कि नहीं। सेकेंड चीज वो लोग टोटलिंग देखेंगे कि कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं है, ऐड करने में तुम्हारा सारा यहाँ पर क्वेश्चंस का मार्क्स ऐड करके टोटल कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, वो चेक किया जाएगा। और थर्ड चीज जो कि यहाँ पर रीचेकिंग में होगा, दैट इज द कंटिन्यूएशन शीट हैज बीन अटैच्ड और नॉट। ये चीज वो लोग देखेंगे। मान लो तुमने कुछ एक्स्ट्रा शीट लिया, मान लो फिजिक्स का पेपर था या मैथ्स का पेपर था, सपोज मैथ्स के लिए तुम रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो मान लो तुमने यहाँ पर तुम्हारा बुकलेट खत्म हो गया तो तुमने एक्स्ट्रा शीट लिया होगा, कंटिन्यूएशन शीट हम लोग बोलते हैं। अगर वो मान लो तुम्हारा अटैच किया था तुमने और वो हम लोग थ्रेड से टाई करते हैं, मान लो वो डिटैच हो गया, इधर उधर हो गया, तो वो यहाँ पर चीज चेक किया जाएगा। तो ये बस तीन ही चीज रीचेकिंग में चेक किया जाता है, तुमने क्या आंसर लिखा है और उस हिसाब से कितना मार्क्स तुम्हें मिला है, ये सारा चीज। वो लोग आंसर को रीड करके रीचेकिंग नहीं करते हैं। रीचेकिंग का मतलब जस्ट यहाँ पे टोटलिंग देखा जाएगा, कंटिन्यूएशन शीट अटैच है कि नहीं ये चीज देखा जाएगा, और सारा आंसर चेक किया गया है या फिर नहीं, इतना ही तुम्हारा रीचेकिंग में होगा। तुम लोग 1000 रुपीज पे करोगे और इसमें अगर कुछ डिफरेंस आया, बहुत रेयर केसेस में डिफरेंस होता है, तुम्हारा यहाँ पर तुम अप्लाई करोगे, 1000 रुपीज पे करोगे और उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा मार्क्स बढ़ेगा, बिकॉज इतना ही चीज चेक होगा। अब यहाँ पर आ जाता है री इवैल्यूएशन। मान लो इतना कुछ करने के बाद तुम्हारा ये जो रिजल्ट है, इसका रीचेकिंग का रिजल्ट अलग से आता है। कब आएगा? ये यहाँ पर अराउंड 1 महीने का टाइम लगता है फिर से रीचेकिंग के बाद रिजल्ट आने में, तो 15 दिन 20 दिन जैसा मिनिमम लगता है और यहाँ पर 1 मंथ जैसा भी लगता है। तो ये यहाँ पर काउंसिल के वेबसाइट पे इन्फो आ जाएगा। फिलहाल अभी रीचेकिंग के लिए 4 तारीख तक तुम लोग डिसीजन ले लो। मैं सजेस्ट करूंगी कि 5-6 मार्क्स के लिए तुम लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई मत करना, डेफिनेटली कोई फायदा नहीं है, पैसा भी लगेगा। एक सब्जेक्ट का 1000 रुपीज है, मान लो 2 सब्जेक्ट के लिए तुम लोग अप्लाई करते हो तो 2000 रुपीज तुम्हें पे करना पड़ेगा। और री इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? मान लो रीचेकिंग के बाद तुम्हारा रीचेक होके आ गया, कुछ मार्क्स नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी तुम सेटिस्फाइड नहीं हो और अपना पूरा पेपर का आंसर चेक करवाना चाहते हो, मतलब जो आंसर तुमने लिखा है तुम लोग चाहते हो कि टीचर रीड करे, पूरा आंसर रीड करे और उस हिसाब से जो मार्क्स मिलना चाहिए उसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है। अगर तुम ये चीज चेक करना चाहते हो तो तुम री इवैल्यूएशन के लिए भेज सकते हो, लेकिन उसके लिए 1500 रुपीज चाहिए होगा, 1500 रुपीज पर सब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मैंने रीचेकिंग के बारे में बता दिया। बाकी गाइज डोंट वरी, तुम्हारा जो भी मार्क्स आया है प्लीज बी हैप्पी, प्लीज बी सेटिस्फाइड। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि एक मेजर डिफरेंस है और ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा कंटिन्यूएशन शीट यहाँ पर जो है डिटैच हो गया हो या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ हो या फिर टोटलिंग में कुछ मिस्टेक है, तभी तुम रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना। नहीं तो तुम्हें जो भी मार्क्स मिला है प्लीज बी हैप्पी, जितना भी तुमने स्कोर किया है बहुत ही अच्छा मार्क्स है, प्लीज बी हैप्पी। और ये ऐसा नहीं है कि 10th का रिजल्ट ही सब कुछ डिसाइड करने वाला है, राइट? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर तुम लोग सच में अप्लाई करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगी स्कूल के थ्रू अप्लाई करो, तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, बट स्कूल के थ्रू अगर अप्लाई करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी इसका रिजल्ट कब आएगा ये सारा जब भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा आई विल बी अपडेटिंग यू। अभी काउंसिल ने ये सारा चीज के ऊपर डिस्कशन नहीं किया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।